दोस्तों, आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SSCC गनीपुर बेझा। इस चैनल के माध्यम से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीके तथा जीएस पढ़ाया जाता है, जिसमें आज हम फिजिक्स का चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आंसर लाए हैं। यह ऑनलाइन टेस्ट की तरह होगा। जिस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है, उसी तरह यह प्रश्न आज आपके सामने जो है पेश कर रहे हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। आज का पहला सवाल है कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर और बैरोमीटर। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है हाइग्रोमीटर। वायु की सापेक्ष आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसा है। ऑप्शन नंबर ए में वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल और उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है यह है स्पाइरल, यानी आकाशगंगा जो है स्पाइरल आकृति बनाता है। अगला प्रश्न है कि भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट उत्तर जो है यह तापमान की विभिन्नता के कारण यह अलग अलग विविध प्रकार की रंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर के प्रचलन का मूल सिद्धांत क्या है। तो बैरोमीटर के प्रचलन का मूल सिद्धांत जो है वह है विद्युतयुक्त अपघट्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। इसका जो उत्तर है यह है एनेमोमीटर। वायु की गति मापने तथा बल मापने के लिए एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग संयोजन दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी श्वेत और काला। यह दो जो रंग है दिन और रात का सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। अगला प्रश्न है कि ऊनी कपड़े शरीर की गर्म रखते हैं, क्यों। क्योंकि इसका उत्तर है ऊन कुचालक होता है। अगला प्रश्न है यदि किसी साधारण लौकिक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके दोलन गति की अवधि क्या होगा। तो इसका उत्तर है गुणांक द्वारा घट जाएगा। और अगला प्रश्न है कि संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें होता है, क्या होता है। तो इसका उत्तर है कि तभी परिवर्तन हो जाता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। संतुलन बल जो है जिसके आंतरिक कारण यानी आंतरिक परिवर्तन होने के कारण जो है संतुलन बल जो है वह बिगड़ जाता है। अगला प्रश्न है कि बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बॉल, संवेग, आवेग और कैच करने के समय। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संवेग। संवेग को कम करने के लिए जो है हाथ को पीछू कर लेता है। अगला प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक निश्चित ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह जो है परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है यदि वायु दाबमापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लगे तो यह क्या संकेत करता है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो यह संकेत देता है कि अत्यधिक तूफान होगा। अगला प्रश्न है
किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर गिरता है जो टावर के बाद की ऊंचाई के बराबर होती है। यदि यह बतलाइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ कौन सा भाग है, तो इसका उत्तर है परवलय। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं, तो इसका उत्तर है मंगल और बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है कि धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है, इसका उत्तर है वायु के अत्यधिक सल्फर डाइऑक्साइड। वायु में अत्यधिक सल्फर डाइऑक्साइड होने के कारण धूम कोहरा जो है लगता है, यह प्रदूषक भी होता है। अगला प्रश्न है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है, तो इसका उत्तर है प्रकाश की गति जो है वैसे ही रहती है। और अगला प्रश्न है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों, तो इसका उत्तर है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। अगला प्रश्न कि रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार के होता है, तो इसका उत्तर है बंशनशील द्रव के वाष्पन के द्वारा। अगला प्रश्न कि हम लघु तरंग के प्रसारण को दीर्घ तरंग के प्रसारण की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं, इसका उत्तर है क्योंकि दीर्घ तरंगे की अपेक्षा लघु तरंग में अत्यधिक ऊर्जा होती है, इसी कारण से इसको हम आसानी से सुन सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी नोल और रूस का। अगला प्रश्न है कि जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है, तो इसका उत्तर है गति का जबरन। अगला प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो भू उपग्रह स्थिर के लिए कौन सा जो है से उत्तर इसमें गलत है, तो यह है कि यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर रहता है, यह जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, इसका उत्तर है घटता है। अगला प्रश्न कि अनुदैर्ध्य तरंग किसमें से नहीं गुजर सकता है, इसका उत्तर है निर्वात में से। अगला प्रश्न स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर है वायु। अगला प्रश्न कि जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसका उत्तर है कि हाइड्रोजन आबंध की रचना होने लगता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है, तो इसका उत्तर है अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ यानी y = mt+v द्वारा निरूपित हो तो कण का चाल क्या रहेगा, इसका उत्तर है एक समान त्वरण के साथ। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा था। अगला प्रश्न है कि ध्वनि को आँख के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी कौन है, तो इसका उत्तर है चमगादड़। चमगादड़ जो है
ध्वनि से वह देखता है, यानी ध्वनि से दूरी को पता लगा करके यह उड़ता है। एक चमगादड़ ही एक ऐसा जीव है जो ध्वनि के माध्यम से चलता है। अगला प्रश्न, आकाश नीला दिखाई देने के क्या कारण है? इसका उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। और अगला प्रश्न है कि डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करने में एक साधन है? तो इसका उत्तर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है दाब विद्युत प्रभाव पर। अगला प्रश्न है ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आसपास की गर्मी वायु को ऊपर उठाती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों? तो इसका उत्तर है कोशिकीय क्रिया के प्रघटन के कारण। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में बैरोमीटर पराबैंगनी किरण का अवशोषण कौन करता है? तो इसका उत्तर है ओजोन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है रॉकेट। अगला प्रश्न है कि भू तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? तो इसका उत्तर है आर्थर सी क्लार्क। अगला प्रश्न, चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है अपोलो। अगला प्रश्न कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण क्या है? इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब के फिलामेंट ने निम्नलिखित निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर है इसका गलनांक बहुत उच्च होता है इसीलिए। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो इसका उत्तर है 3800 ए से लेकर 7500 ए तक। अगला प्रश्न, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो एच लेटर एवं लियो सी यंग। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? इसका उत्तर है रोमर। अगला प्रश्न है किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रह खराब हो जाता है, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर है इस संपर्क प्लक विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करने लगता है। और अगला प्रश्न है कि चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है एल्मीको। अगला प्रश्न, मेसॉन कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है अंतरिक्ष किरणें में। अगला प्रश्न कि आसमान वेग और समान वेग त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? इसका उत्तर है विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होगा। अगला प्रश्न कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? इसका उत्तर है प्रदीप्ति से। और लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न सृजन किया जा सकता है न ही विनाश? इसका उत्तर है
द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। आज इस सेट में 50 प्रश्न को हमने पढ़ाया है।